जीत की लगन और बूम, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। और ना सिर्फ जीत किया बल्कि क्या कमाल जीता। सभी देखने वालों को, सभी सुनने वालों को एक दफ़ा फिर से मैच पॉइंट पे डॉक्टर अदनान खुश आमदीद कहता है। एक लंबे वक्फे के बाद दोबारा से आपकी खिदमत में फिर हाजिर खिदमत हो गए हैं, लेके एक नया फ्रेश एक्साइटिंग एपिसोड जो खेलों की खबरों से भरपूर होगा और चैंप्स की खबरों से भरपूर होगा, क्योंकि चैंपियंस ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। शायद अल्फाज ख़त्म हो जाए, लेकिन जो काम वसीम अकरम पाकिस्तान, इमरान खान पाकिस्तान, मिसबाहुल हक पाकिस्तान, यूनुस खान पाकिस्तान और जावेद मियादाद पाकिस्तान नहीं कर सकी, वो सरफराज पाकिस्तान ने कर दिखाया। चैंपियंस ट्रॉफी को सर करने का जो मौमा था वो आखिरकार हल हो गया। पाकिस्तान का जो ताज था हीरो का, उसके अंदर शायद इसी नगीने की कमी थी। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान अब श्रीलंका, इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बाद दुनिया क्रिकेट का वो चौथा मुल्क बन गया है कि जिसके पास ये तीनों बड़े एजाज़ हैं। वर्ल्ड कप 50 ओवर्स, द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20 का ताज और चैंपियंस ट्रॉफी का ताज। तो पाकिस्तान वो चौथी सुपर पावर बन के उभर के सामने आया है कि जिनके पास अभी नहीं है। और ये जहन में रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी प्रोफेशनल टीमें, इंग्लिश टीम, ये इस एजाज़ से महरूम हैं। और बड़े सगीर की अगर मैं बात करूं सब कॉन्टिनेंट की, तो उसमें से 3, इसमें क्रिकेट की सुप्रीमेसी आप देखिए एशिया के अंदर कि 3 मुल्क जो हैं उनके पास ये एजाज़ हासिल है। 4 में से उन 3 का ताल्लुक जो है वो सब कॉन्टिनेंट से हैं। बहरहाल जी, खेलों की खबरों का सिलसिला जारी है। डॉक्टर अदनान एक दफ़ा फिर मैच पॉइंट पे आपके सामने, और आपको देंगे आज बड़ी मज़ेदार खबरें, चैंप्स की खबरें देंगे, आपको क्रिकेट की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताऊँगा और आपको बताऊँगा कि अराउंड द ग्लोब जो है क्रिकेट में क्या नया हो रहा है जिसके बारे में शायद आप ना जानते हो। वो कोशिश करेंगे आपको आज इस प्रोग्राम में बताने की। लेकिन जहां बात हो रही थी चैंपियंस ट्रॉफी की और चैंप्स आर बैक की बात हो रही थी, तो वहां पर ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो हमने नोट की। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था फाइनल के रोज़ कि जो 1992 में हुआ और चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ, बहुत से लोगों को मालूम होगा और अब हम मुतअद्दिद मरतबा डिस्कस कर चुके हैं कि उनमें से एक फ़खर का जो आउट होना और नो बॉल पे वापस जाना, रमीज़ राजा का आउट होना और वापस जाना, सिमिलैरिटीज़, इसके अलावा जो है कप्तान की स्पिरिट, इसके अलावा इंडिया से मैच हार के टीम की वापसी और रमज़ान, ऑब्वियसली रमज़ान मुबारक की बरकतें और ऐसी और कई चीज़ें जो इस वक्त शायद मेरे जहन में भी नहीं आ रही, वो तमाम ही इसी से मुंसलिक हैं। लेकिन शायद कोई और चीज़ ऐसी है जो मिसिंग है और आप में से बहुत से लोग वो नहीं जानते कि वो क्या सिमिलैरिटी है, कि चैंप्स का तरीका क्या होता है। जब मैच जीतना होता है, टॉस पे आना होता है, तो चैंप्स क्या करते हैं, शायद ये आपने ना देखा हो, लेकिन कैमरे की आंख ने और हमने देख लिया। और ये कैसे हो सकता है कि मैच पॉइंट के नाजरीन जो हैं वो ये देखने से महरूम रहें। एक छोटा सा दिलचस्प वीडियो है जिसमें चैंप्स वेज यू विल सी कि चैंप्स जब पिच पे आते हैं टॉस के लिए तो क्या करते हैं। हैव अ लुक ऑन दिस शॉर्ट वीडियो। तभी ऐसा रंग लाएगी तेरी हिम्मत चट्टानों से टकराएगी, अगर तू साबित कदम होगा उनकी तरह, जो के गाजी बने जीते सब बाजियां। जी, और ये थे वो मनाजिर जो कैमरे की आंख ने देखे और हमने आप तक पहुंचाए। जब ये चैंप्स ने किया क्या, जो विनिंग मोमेंट्स थे, हमने वो भी कैमरे की आंख में महफूज किए हैं और यादें ताज़ा करेंगे आपके साथ मिल के ई आवाज़ के ऊपर, आपके और हमारे अपने टेलीविज़न चैनल के ऊपर। आपके प्रोग्राम मैच पॉइंट में आपको दिखाएंगे कि विनिंग मोमेंट्स जो थे और उसके बाद जो पाकिस्तान टीम का जो सेलिब्रेशंस थी पिच के ऊपर, वो कैसे थी।
डॉन्स एंड टू आई मीन 2 मॉर्निंग्स ऐसी थी, 2 मॉर्निंग्स कह लें या 2 डॉन्स कह लें। ये सरफराज अहमद पाकिस्तान के विनिंग कैप्टन की ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट सुबह थी। शायद अल्लाह करे जी कि सरफराज की ज़िंदगी में और बहुत सी अच्छी सुबह आएँ, लेकिन इससे अच्छी सुबह जो है वो सरफराज के लिए, पाकिस्तान के कप्तान के लिए वो नहीं साबित हो सकती। जो उनकी 2 लकीस्ट ज़िंदगी की सुबह है, हम आपको वो दिखाना चाहते हैं। पहली जो सुबह है वो लंदन के ब्रिज के ऊपर है, जब वो चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने के बाद लेट नाइट होटल पहुँचे, सारी रात सो ना पाए और अगले दिन उनकी फ़्लाइट भी थी। लेकिन जो एक्साइटमेंट थी, खुशी थी और जो सेलिब्रेशन का जो खुमार था पाकिस्तान टीम के ऊपर और कप्तान के ऊपर, उसका मुंह बोलता सबूत है कि आपको दिखाना चाहते हैं कुछ मनाजिर कि लंदन के अंदर जो एक सुबह थी और दूसरी सुबह तब थी जब वो कराची की गलियों में पहुंचे। तो आपको दिखाते हैं कि 2 सुबह जो है वो कैसी हुई सरफराज की ज़िंदगी में आई। एक सुबह जो है वो लंदन में हुई और दूसरी सुबह कराची में हुई। और ये थी वो सुबह और शायद वो नाकाबिले फरामोश सुबह आई थिंक फ्रॉम द कैप्टन सरफराज हु वाज प्रेजेंटिंग द पाकिस्तान टीम। और शायद उनकी ज़िंदगी में इससे पुरमसरत लम्हात जो है वो ज़िंदगी में शायद कभी ना आए होंगे। वाज सर्विंग टीम पाकिस्तान एंड नाउ सरफराज अहमद विल लीड पाकिस्तान इन द वाइट कलर्स। सरफराज अहमद जो है, अगर आप कप्तानी की बात करें कि कप्तानी का जो बोझ है उनके नातवां कंधों पे जो है वो तीनों फॉर्मेट का पड़ गया है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। क्योंकि अगर आप लोग नहीं जानते तो आपको मैं दोबारा रिमाइंड करा दूँ, आपको फाइनल के रोज़ बताया था कि सरफराज अहमद के लिए कप्तानी करना जो है वो कोई नई बात नहीं है। कराची की गलियों से कप्तानी करके और क्लब क्रिकेट से कप्तानी करने के बाद, अगर आपको याद हो तो मैंने फाइनल रोज़ बताया था कि विराट कोहली और सरफराज अहमद का जो है ये पहला टाकरा नहीं था एज अ कैप्टन। उससे पहले आज से तकरीबन लगभग 10-11 साल पहले जब अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा था, तो वहाँ पर भी 2006 में सरफराज अहमद ने विराट कोहली की अंडर 19 इंडियन टीम को शिकस्त दी थी, जहाँ पर रविंद्र जडेजा और बहुत से दूसरे इंडियन स्टार्स भी मौजूद थे। तो सरफराज अहमद अंडर 19 के कैप्टन भी रह चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे फेमस फ्रेंचाइजीज में से एक पेशावर ज़ल्मी के बाद कोटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान रह चुके हैं। 2 एडिशन में लगातार वो अपनी टीम कोटा ग्लैडिएटर्स को फाइनल का हिस्सा जो है वो बना चुके हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान टीम की T20 के कैप्टन, ODI के कैप्टन, और अब चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद उनका मोरल जो है वो काफ़ी बुलंद हुआ होगा। तो इससे अंदाज़ा होता है कि माजी में सरफराज अहमद के लिए कप्तानी करने के बाद ये कोई नया तजर्बा नहीं है कि उनको आनन फानन जो है वो कैप्टन बना दिया गया है। तो आई होप ही इज़ हैविंग ऑल एबिलिटी टू टैकल द बॉयज़ in different format and he knows how to play with the world of cricket and with on the international format। वो दुनिया के तमाम ही लीडिंग क्रिकेटर्स को अपनी नौजवानी के मराहल से देखते आ रही हैं और उनको यकीनन वही लड़के जो हैं वो आगे इंटरनेशनल फॉर्मेट में उनके अगेंस्ट खेल रहे हैं, कभी कलर्ड क्लोथ्स में और कभी वाइट क्लोथ्स में, एंड ऑब्वियसली ही कैन डू द बेस्ट। सरफराज अहमद के लिए जहाँ ये खुशियों भरा पैगाम लेके आई चैम्पियंस ट्रॉफी, वहाँ पर सरफराज के लिए एक और अच्छी खबर आई कि पाकिस्तान के बहुत से स्टार्स तो पहले ही इंग्लैंड में नेटवेस्ट ट्रॉफी जो है वो खेल रहे हैं। अब सरफराज अहमद को यॉर्कशायर ने साइन कर लिया है और अब 2 हफ्ते के बाद जब इंग्लैंड में ये यॉर्कशायर जब नेटवेस्ट ट्रॉफी का अमल जो है वो आएगा और ये चैम्पियनशिप शुरू होगी, तो सरफराज अहमद यॉर्कशायर की नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन जहाँ पर सिर्फ वो अकेले नहीं बल्कि चैम्पियंस ट्रॉफी पे जो सितारे थे उन पर कमेंट डालने वाले जो और बहुत से जो हमारे स्टार्स थे, ग्लिटरिंग स्टार्स ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, वो भी इसका हिस्सा होंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूँ उनके बारे में
कि अब यॉर्कशायर वाइकिंग्स जो हैं उन्होंने सरफराज अहमद को साइन कर लिया है। एक अच्छी डील के बाद अब सरफराज अहमद जो है पहली बार वो यॉर्कशायर वाइकिंग्स का हिस्सा होंगे। लेकिन इसके साथ ही ऑलराउंडर इमाद वसीम को इसी टूर्नामेंट के लिए धर्म ने साइन किया है। तो पाकिस्तान टीम के जो सितारे हैं अब वो एक दूसरे के खिलाफ भी मंजर आम पे आएंगे और एक दूसरे की कमजोरियों से भी बखूबी वाकिफ़ हैं। तो अब देखते हैं कि कौन किसका पल्ला किस पे भारी होगा। और आगे जाऊँ तो मैं मोहम्मद आमिर जो है, आपको मालूम होगा कि जब सेलिब्रेशंस हो रही थी तो आपने देखा टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर कि मोहम्मद आमिर टीम का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि मोहम्मद आमिर अभी भी काउंटी के अंदर मसरूफ़ हैं और इंग्लिश काउंटी खेल रही हैं, इंग्लिश सीज़न में बिजी हैं पीसीबी से अप्रूवल के बाद, तो वो वतन नहीं आ सके और वो अभी भी इंग्लैंड नहीं है। जो ही नेटवर्क शुरू होगी तो वो एसेक्स का हिस्सा होंगे, जहाँ से एक ज़माने में बिल एथी खेला करते थे, बड़े पसंदीदा प्लेयर थे, मेरे ओपनर होते थे इंग्लैंड के। तो एसेक्स का हिस्सा जो है वो मोहम्मद आमिर होंगे इस नेटवर्क ट्रॉफी में। और इसके अलावा मशहूर ज़माना पेशावर ज़ल्मी के साबिक कप्तान, पाकिस्तान T20 के कप्तान, और हमने आपसे मुलाकात करवाई इनकी ईद उल फितर के मौके पर, शाहिद खान आफरीदी पेशावर ज़ल्मी का बड़ा स्ट्रॉन्ग हिस्सा जो अब आने वाली सुपर लीग में कराची किंग्स का हिस्सा होंगे। वो बड़े अरसे से हैम्पशायर से खेल रहे हैं और लाला इस वक्त इंग्लैंड में ही मौजूद हैं, वो भी इस नेटवर्क ट्रॉफी में शरीक करेंगे होंगे और वो इसमें हैम्पशायर का हिस्सा होंगे। जुनेद खान जो अपनी तमाम मसरूफियात पाकिस्तान में ख़त्म करके जस्ट 2-3 रोज़ पहले ही लंदन के लिए रवाना हो चुके हैं और वो लंकाशायर जो हमारे साबिक कप्तान और वसीम अकरम की काउंटी है जो है लंकाशायर से हिस्सा होंगे नेटवर्क ट्रॉफी का। और इसके अलावा जहां पर बात हो रही है फ्रेंचाइजेस की और पाकिस्तान प्लेयर्स की और पाकिस्तान के ये चमकते धमकते सितारों की, तो वहां पर आपको ये खबर देना चाहूँगा कि पाकिस्तान सुपर लीग में जहां आप 5 फ्रेंचाइजेस देखते आ रही हैं पहले 2 एडिशंस में, जब तीसरा एडिशन दुबई में मंजर आम पे होगा तो वहाँ पर 2 नहीं 5 नहीं बल्कि 6 फ्रेंचाइजेस आएंगी नज़र, जहाँ पर आपको एक नई फ्रेंचाइज नज़र आई होगी। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ आपको, एक नई खबर आपके लिए, आप मुझे बहुत से लोग अब तक जान भी चुके होंगे। बहुत सी फ्रेंचाइजी जिस पे फाटा ने भी अप्लाई किया था, सियालकोट ने अप्लाई किया था, मुल्तान ने अप्लाई किया था, लेकिन जो जीत का कोरा निकला है वो मुल्तान के नाम निकला है। मुल्तान का सोहन हलवा और मुल्तान का इंज़मामुल हक, 2 चीज़ें तो बहुत मशहूर हैं, लेकिन अब तीसरी चीज़ सामने आ रही है, वो है मुल्तान के सुल्तान, जो कि होंगे पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 6ठा एडिशन, जो सहून ग्रुप ने इसको ख़रीदा जी $5.2 मिलियन। ये इस वक्त अब पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे महंगी फ्रेंचाइज जो है वो मंजर आम पे आई है। अभी तक इससे महंगी फ्रेंचाइज पाकिस्तान सुपर लीग में मंजर आम पे नहीं आई। सहून ग्रुप ने इसको ख़रीदा, मुल्तान की फ्रेंचाइज है और अभी तक कंफर्म खबरें नहीं आई, लेकिन खबरें अंदर की खबरें जो हैं वो ये हैं जो मैच पॉइंट पे लाना चाह रहे हैं। अंदर की खबरें ये हैं कि हफीज़, पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज़ जो साबिक कप्तान भी रह चुके हैं, उनको इस फ्रेंचाइज का कप्तान बनाया जाने का अमकान है। जो उनके डिप्टी होंगे वाइस कैप्टन, अभी ज़ेरे गौर है ये, ही कुड हैव बीन महिला जेवर्दने ऑफ श्रीलंका, और जो कोच होंगे इनके वो माइकल क्लार्क, ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन जो है, उनका नाम ज़ेरे गौर है। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई। सुना ये गया है कि शुएब मलिक को रब्ता किया गया इससे पहले, लेकिन शुएब मलिक ने इससे माजूरी का इजहार किया और कहा कि वो इस नई फ्रेंचाइज में नहीं आना चाहते, उनकी कुछ कमिटमेंट्स हैं। पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा थे हफीज़ को पेशावर ज़ल्मी छोड़नी पड़ेगी ऑब्वियसली अगर उनको आना है मुल्तान के सुल्तान में। लेकिन मैं आपको यही बता दूं कि जहां पर हम ट्रेडिंग की बात कर रहे थे तो ये ट्रेडिंग नहीं है। अब चूंकि नई फ्रेंचाइज आई है तो उसके अंदर रूल ये अप्लाई किया गया है कि जितनी फ्रेंचाइजेस खेल रही हैं 5, उन सब में से हर कैटेगरी में से जो एक की प्लेयर है वो मुल्तान के सुल्तान को दिया जाएगा। तो अब देखना यह है कि सहून ग्रुप जो है वो किस तरह से ड्रैग करता है प्लेयर्स को, क्योंकि ऑफिशियली ये कहा गया है कि तमाम फ्रेंचाइजेस जो है वो एक प्लेयर फ्रॉम एवरी कैटेगरी विल गिव टू द मुल्तान सुल्तान। खेलों की खबरों का सिलसिला जारी है, जीत का जश्न जारी है। पाकिस्तान टीम की चैंपियंस ट्रॉफी में एक नाकाबिले तस्खीर जो एक कहानी थी उसका जो जश्न है वो जारी है। बहुत सी वीडियोस और खबरें आपकी मुंतज़िर हैं, लेकिन यहाँ पर हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक।